चली जाइए यहां से, कोई देख लेगा। चले तो गए हम बड़े भैया। तो वापस क्यों आ गई हैं आप? आपकी बेचैनी देखने के लिए। हमारी बेचैनी? हमारी बेचैनी, हमारी तकलीफ देख के मजा आता है आपको? ना, आपका पछतावा देखकर मजा आता है हमें। एक दरखास्त की थी आपसे, हमें आपसे छुटकारा चाहिए। जानते हैं, हमें याद है कि आप कितने मजबूर हो गए हैं। हवेली का सबसे मजबूत इंसान आज कितना कमजोर हो गया है। क्या हुआ बड़े भैया, क्यों खुद को अजियत में मुब्तला कर रहे हैं? चली जाइए यहां से। हमने कहा चली जाइए यहां से। जाती क्यों नहीं आप? ऐसे ही ग्लास टूट गया। आपके हाथ से खून बह रहा है, हम बैंडेज लाते हैं। नहीं उसकी जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? खून निकल रहा है, हम बैंडेज लाते हैं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा मियां? हमें तो सब समझ आ गया। क्या खालाजान? भाग गई है वो। नहीं खालाजान, ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूंगा? परी कुछ भी कर सकती है। खालाजान, ये जरूरी नहीं है कि बेपालक, लावारिस और गरीब बेगैरत भी हो। अगर उसे जरा भी गैरत होती ना और इस हवेली का एहसास होता तो यूं रात के अंधेरे में भाग के ना जाती। आखिर उसका क्या रिश्ता है हवेली से और हवेली वालों से? खालाजान, रिश्ता तो हमारा भी नहीं है इस हवेली से। तो क्या कल को आप हमारे बारे में भी ऐसा ही सोचेंगे? बेटा, आपके बड़ों को, आपके खानदान को सब जानते हैं। आपका खून उसके खून जैसा नहीं है। इस वक्त आप हमारी तारीफ कर रही हैं, इसके बावजूद हमें आपकी बात से कोई खुशी नहीं हुई। दोस्त वही होता है जो कड़वी बात करे। परी ने अपनी मीठी बातों से सबको जीत लिया था ना। हर एक उसकी हिमायत में बोल रहा है। तो क्या गलत कह रही हैं खाला? बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो। बच्ची थोड़ी है वो, उसे ना तो अपना ख्याल है और ना ही हमारा। छोटे भाई, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको मालूम हो कि वो अपनी मर्जी से गई है। क्या मसला हुआ है, क्यों चली गई है वो? क्या तो मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। कोई मसला नहीं हुआ, अपनी मर्जी से गई होगी वो। क्या मतलब है खुद गई होगी? क्या कह सकते हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते। छोटे भाई, अगर आप कुछ कर नहीं सकते ना तो शक भी मत कीजिए। तो क्या करें हम? उसके इश्तिहार लगवाएं या अपनी इज्जत को बचाएं? जानती हैं आप, इस बात का असर आपके रिश्ते पे भी पड़ सकता है। लोगों की जबान को कौन रोक सकता है? अच्छा, आप इतना परेशान मत हो, वो इंशाल्लाह आ जाएंगी वापस। अब मजीद परेशान क्या होना है हमने? पहले क्या कम परेशान किया उसने हमें? रूबी, अगर वो ना मिली तो मर जाएंगे हम। या अल्लाह, या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। एक बात
पूछे आपसे? पूछिए। क्या बात है? क्यों इतना परेशान हैं आप? क्यों बेचैन हैं? हवेली में इतनी बड़ी बात हो गई है, ना हो परेशान। परी के हवाले से ना? बात परी की नहीं है, बात हवेली की है। अब जाइए, अब आराम कर लीजिए। किसी का कोई दोस्त या रिश्तेदार हो तो हम वहां जाकर देखें, लेकिन परी का तो कोई भी नहीं है। वाकई आप सही कह रहे हैं, उनका कोई भी नहीं है। जमील आप सोचें, क्योंकि परी जब भी कभी बाहर जाती थी तो आपके साथ गाड़ी में, कभी किसी सहेली के घर या... नहीं, हमने बहुत सोचा है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर इस बारे में हमें कोई कुछ बता सकता है तो वो रूबी जी हैं। ठीक कह रहे हैं। परी, आप तो हमें कहती थी कि आपको खौफ नहीं आता, फिर ये सब क्या है? इतनी बेखौफ कैसे हो गई आप? आज तक कुछ नहीं छुपाया आपने हमसे, तो ये बात कैसे छुपाई? क्या किया आपने? क्या क्या हुआ आपके साथ? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब हम कहाँ तलाश करेंगे? कहाँ तलाश करें? आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है परी। हम बहुत मिस कर रहे हैं आपको। रुक, मोबाइल दे। आप कौन है? कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना, बोले ना मोबाइल दे। हमारे पास मोबाइल नहीं है। मर रहा है क्या? बोले ना मोबाइल दे। हमारे पास नहीं है मोबाइल। मोबाइल दे। मैंने कुछ नहीं किया। क्या मसला? पकड़ो इसको। साहब हमने कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे? साहब हमने कुछ नहीं है। क्या हो रहा है? साहब हमने कुछ नहीं। हाँ सर, ये दुकानदार थे, मोबाइल लेके सुनिए। नहीं बोलते, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। निकल दिखाई, इन्होंने इनके पास क्या है, आप देख लीजिए। नहीं सर। किधर है गन? ओए तुम कौन हो? जी साहब, पीछे गली में दुकान है मेरी। लड़की को जानते हो? साहब ये लड़की दुकान से मेरे मोबाइल को खाने पड़ा। चलो बीबी, चलो आगे चलो। चलो बीबी, आगे चलो। आगे जाओ। आपने कुछ नहीं किया। चलो ऊपर आओ, बैठो। चलो ऊपर आ जाओ। चलो नीचे बैठा। साहब हमने कुछ नहीं किया। नहीं छोटे भाई, वो हमेशा हमसे एक ही बात कहती थी कि जब हम उनके पास है ना, तो उन्हें किसी सहेली की जरूरत नहीं है। हमारा तो खुद सोच के सर फटा जा रहा है। समझ में नहीं आ रही हमारी कि हम क्या करें। खुदा के लिए कुछ कीजिए छोटे भाई, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या कर सकते हैं हम? बड़े भैया ने हमें पुलिस को बताने से मना किया है। क्यों?
हम क्या जाने क्यों मना किया। क्योंकि उनके मिलने पे भी हमने पुलिस को इत्तला नहीं दी थी, इसलिए आज जब वो इस तरह चली गई हैं हवेली से, तब भी हम पुलिस को इत्तला नहीं देंगे। लेकिन क्यों बड़े भैया? हम आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। हम भी इसी हवेली में रहते हैं, हमें भी उनके जाने का दुख है। लेकिन आज पुलिस में इत्तला करेंगे और कल प्रेस और मीडिया बाहर खड़ा होगा, और ये हम होने नहीं देंगे। हम इस मामले को इशू बनाना नहीं चाहते। जी बड़े भैया, ठीक कह रहे हैं। आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बड़े भैया। सब क्या हो रहा है? कहाँ से कहाँ आ गई हूँ मैं? अगर मैं इन लोगों को बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, तो घर वालों की इज्जत नहीं बता सकती। क्या करूँ? चलो बाहर आओ। कहाँ जाना है? साहब ने बुलाया है। आपके पास लेडी पुलिस नहीं है? वो भी आ जाएगी, तुम तो आओ। हेलो, हाय। तुम्हें क्या हुआ? हाँ? ओह गॉड। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं ये परेशानी की बात है, लेकिन तुम रोना तो बंद करो कम से कम। सब ठीक हो जाएगा। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि इस बात का जिक्र अपने घर पे मत कीजिएगा। हम नहीं चाहते कि क्या नहीं चाहती तुम? कि इस बात का कोई भी नेगेटिव असर आपके या हमारे ताल्लुक पर पड़े। देखो देखो, पहली बात तो ये है कि मेरी फैमिली ऐसी सोच नहीं रखती है, और फिर जब तुमने मुझे मना कर दिया तो मैं उन्हें क्यों बताऊंगा? ठीक है? थैंक्स। You're welcome यार। अब देखो, सुबह होने वाली है, तुम रोना बंद करो और सो जाओ, ठीक है? I'll see you soon। अल्लाह हाफिज। बाय। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और वो लड़के अभी तक हमारी हिरासत में हैं। आप हमारा यकीन कीजिए, वो हमारा ही मोबाइल है। बहुत से तरीके हैं हमारे पास मालूम करने के। हम सिम के जरिए मालूम कर सकते हैं कि ये सिम किसके नाम है। बस आपसे चंद कवायफ मालूम करेंगे हम। कवायफ? हाँ, बस यही कि आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। हम कौन हैं ये तो हमें भी नहीं पता। अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो? लगता है तुम्हारी यादाश्त चली गई है। फिल्में तो नहीं देखती? देखो बीबी, तावन करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं: पागलखाना, दारुल अमान या जेल। अब तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुमसे पहले भी पूछा था कि ये सिम किसके नाम है, तुम नहीं बताना चाह रही हो तो। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था वो मोबाइल हमारे ही है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप हमारा मोबाइल उन लड़कों को दे दीजिए। बस हमें जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं? अब तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि वो लड़के ठीक कह रहे थे। जान, ले जाओ इसे।
क्या हुआ अम्मा? रो क्यों रही है? उसको कम वक्त बहुत याद आ रही है आज। आपका भी पता नहीं चलता। किस बात में खुश होती हैं आप? वैसे एक बात तो तय है, आपका दिल बहुत अच्छा है। बस बेटा ऐसी हूं मैं। फिर कभी कभी लालची क्यों दिखाई देती है? वो भी आप ही के हवाले से। बेटा औलाद बहुत कुछ करवा देती है। अगर कभी मेरे दिल में लालच आई ना, उसका हवाला भी आप है। और क्या लालच की मैंने? सिर्फ यही ना कि आपका घर बस जाए, उसके अलावा क्या गलती की है मैंने? बस आप दुआ करें कि परी जल्दी घर आ जाए। लेकिन मुझे तो ये फिक्र खाई जाती है कि वो गई क्यों और कहां। सर, ये सिम की डिटेल आ चुकी है। वेरी गुड। उससे मिली मैंने तुम्हें बताना था कि मॉम डैड से मैंने बात कर ली है और संडे को हम लोग तुम लोगों के घर आ रहे हैं। संडे को? हाँ, क्यों? क्या हुआ, कोई मसला है? संडे बहुत जल्दी है। हमारा मतलब यह है कि क्या हम इस बात को थोड़ा डिले नहीं कर सकते? कोई मसला है उसमें? देखिए, हमारा कहने का मकसद ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक परी की सिचुएशन क्लियर ना हो जाए तब तक हम इस सिलसिले में घर पे बात ना करें? क्यों? क्यों बात ना करें? क्या मतलब है क्यों बात ना करें? आपको इस बात को समझना चाहिए कि इस वक्त हमारे लिए मुमकिन नहीं है। क्या सोचेंगे हमारे घर वाले? हमारे घर का एक फर्द गायब है और हमें अपनी शादी की सोच रही है। कैसे खुदगर्ज हो सकते हैं हम? कबीर, कबीर, देखिए, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे लिए इस वक्त ये बहुत मुश्किल है। इस वक्त हम खुद नहीं चाहते कि हम शादी करें, पर ये हमारी बहन है, हमारी दोस्त है, हमारी सब कुछ। और मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? मेरी खुशी की कोई इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में? कबीर, देखिए, इस वक्त हम बहस के मूड में नहीं है। तुम्हारा ये लहजा, छोड़ो। कबीर, हम बाहर आओ। क्यों? कोई मिलने आया तुमसे? मुझसे? सार वाले बाबा।
जी हाँ। आपको कैसे पता कि हम यहाँ? आपकी सिम हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है परी। आपको याद है आपकी और रूबी के लिए हम सिम लेकर आए थे, वहीं से पता चला हमें। चलिए। हम हवेली नहीं जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे आप? ये नहीं जानते हम, लेकिन हवेली नहीं जाएंगे। देखिए परी, हमने हरगिज ये नहीं चाहा था कि आप घर छोड़ दें। आपके इस तरह करने से हमारी अजियत में, हमारी तकलीफ में, हमारे गिल्ट में मजीद इजाफा हो गया है। अब हम अपने दुश्मन तो है नहीं कि हम अपने हाथों से अपने आप को तकलीफ पहुंचाए। आप इस वक्त यहां हमारी इज्जत का पास रखिए। हम आपसे माफी मांगते। ऐसा मत कहिए। तो फिर चलिए हमारे साथ। हवेली में सब जानते हैं कि हम यहाँ हैं। नहीं, और ये बात किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए कि आप हमारे साथ वापस आई हैं। तो फिर हम आपके साथ। हम आपको हवेली से कुछ दूर उतार देंगे, आप खुद चली जाइएगा। आपके जाने में ही आपकी इज्जत है। चले। सोच सोच के दिमाग खराब हो गया, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। असल में परी के बारे में हम सब की राय बहुत पॉजिटिव है, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। वरना क्या? वरना शायद इतना परेशान नहीं होते। आपका मतलब है कि अगर हमारी सोच नेगेटिव होती तो हम यूं सर जोड़े हुए ना बैठे हुए होते? यकीनन आप ही। परी इस हवेली का हिस्सा है जमील। ऐसा कौन है यहाँ जो परेशान नहीं है? खालाजान की राय सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ था। जमील, आप खामाखा खालाजान की बात को दिल पर ले रहे हैं। ठहरे रूबी, अम्मा इस हवेली की बड़ी हैं जमील। वो सबके लिए अलग अलग राय रखती हैं। हमने सुना है उन्हें, सही या गलत, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, परी के हवाले से उन्होंने आपसे कोई बात की होगी, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, हमें भी नहीं लगता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीजी करें। हमने खालाजान से कोई बदतमीजी नहीं की और ना ही कर सकते। फिर भी हमारी बातों से अगर आप लोगों को दुख पहुंचा है तो आई एम सॉरी, माफ कीजिए। आ गई आप? कहाँ गई थी? अपने किसी रिश्तेदार के पास या लड़की साथ होके भी शर्म नहीं आई आपको? मैं तो घर की बच्चियों के लिए फिक्र खाई जा रही, कहीं वो बुरा असर न ले। चलिए अंदर। कौन है इनको पूछने वाला? खैरत। अम्मा, आप चुप रहिए। मैं नहीं चाहती कि अब आप लोग इसके नक्श कदम पर चलना शुरू करें। कहाँ गई थी आप? मालिक, हम सीधी तरह बताती हैं, ये आपको धक्के देके बाहर निकाल दे यहाँ से। एहसन, तमीज से। बहुत होगी तमीज आप ही। इन्होंने हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। हर जगह सर झुकाया इन्होंने हमारा। बड़े भैया जैसे अजीम इंसान की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया इन्होंने। बोले, कहां गई थी आप?
आप छोड़ देना, हम पूछ लेंगे। आप ही पूछिए इनसे, क्योंकि हमें तो नफरत हो रही है इनकी शक्ल से। कहाँ गई थी आप और क्यों गई थी? आप भी हम पूछ रहे हैं, कहाँ गई थी आप? मज़ार पे गए थे। क्यों मज़ार पे क्यों गई थी आप? क्योंकि हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। हम चाहते थे हमारा मनुष्य इस हवेली से छूट जाए। हमने वहां जाकर दुआ मांगनी थी कि हमें एक बार वो लोग मिल जाए जिन्होंने हमें पैदा करके फेंक दिया। हम उनसे पूछना चाहते थे कि हमारा क्या कसूर है, हमने क्या गुनाह किया है। अच्छा चलो बस करो रोना, सबको परेशान करके रख दिया था। ले जाओ उसे कमरे में। जी ऐसे। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। वालेकुम अस्सलाम। अब बड़े भैया हमने आपको बताना था कि वो आ गई हैं। कौन? वही जो इस हवेली से गायब थी। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है भैया, मैं फिर फ़ोन रखता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आपको इस बात का एहसास है कि जब से हमने होश संभाला है हम एक पल भी अकेले नहीं रहे? हम जानते हैं रूबी, लेकिन आप भी तो सोचिए हमारे दिल में क्या गुजर रही होगी ऐसे करते हुए। अरे तो आप अपनी वजह बताते क्यों नहीं छोटे भाई को? लेकिन उनका रवैया। अच्छा, हम खामा खाला जान का सोच रहे थे, लेकिन यहाँ तो छोटे भाई भी। खैर, सही किया आपने जो उनको सजा दी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सारी रात नहीं सोए, कभी अपने कमरे में तो कभी छत पर। ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई खिलौना खो गया हो। ठीक कह रही हैं आप। हम सबने एक बात महसूस किए, आपके इस कदम से बड़े भैया को बहुत तकलीफ पहुंची है, पहुंचनी भी चाहिए थी। जी सही कहा। लेकिन पहले जैसा सब कुछ हो सकता है, सब ठीक हो जाएगा अगर हम बड़े भैया से माफी मांग ले तो। हम माफी मांग ले, लेकिन हम तो प्लीज, आप हमारी खातिर ये भी नहीं कर सकती? क्या इतना हक भी नहीं है हमारा आप पे? सही कह रही है रूबी आप, लेकिन छोड़ दीजिए सारी बातें, बस चल के माफी मांग लीजिए। क्यों आना चाहते हैं वो लोग? एक लड़की के घर लड़के वालों की फैमिली क्यों आना चाहेगी? जानते होंगे आप? कबीर कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? मिलके पता चलेगा। अभी तो सिर्फ कबीर ही आए थे हवेली में। कबीर हवेली में आए थे? किस हवाले से? जमील के दोस्त हैं वो। जमील के दोस्त? और तो मिलके पता चलेगा ना। ठीक है, आप खाला जान से मिलके तय कर लें, हमें बता दीजिए।
ठीक है, हम आपको बता देंगे। हाथ मत लगाएं आप हमें। इतनी नफरत हो गई आपको हमसे। हाँ, बहुत नफरत हो रही है हमें आपसे। ऐसा मत बोलिए, हम बिखर जाएंगे मालिक। अगर आपको अपने बिखरने का एहसास होता परी, तो आप अपनी इज्जत करवाना सीखती। आपने अपने साथ साथ हमारी इज्जत भी बर्बाद कर दी है हवेली में। सब समझते हैं कि हमने आपको बिगाड़ा है। मालिक, हमें अपनी सासों से ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल है, और वैसे भी हमारी इज्जत तो आप ही की अमानत है। कान पक गए हैं ये सुन सुन के हमारे। अब बस कर दें आप। हमें तो लगता है आप पागल हो गई हैं। अजीब बहकी बहकी बातें करती हैं आप। कोई भी हरकत नॉर्मल नहीं है आपकी। पागल समझकर ही माफ कर दीजिए। हम बताते, हम तो मजार पे। जानते हैं हम सब कुछ। बता दिया रिफत आपी ने हमें। आप बताकर क्यों नहीं गई थी? और अगर आप चली ही गई थी तो क्यों नहीं वापस आई आप? मजार पे रातें गुजारने का ये कौन सा तरीका है? कुछ समझ ही नहीं आया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। बस इस बार माफ कर दीजिए मालिक। हमारी माफी की कोई हैसियत नहीं है परी। माफी घर के सरबराह से मांगी जाती है। अगर बड़े भैया आपको माफ कर देते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े भैया, आप हमें रूबी हमारे खातिर। सुनिए, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम आपसे कह रहे हैं। आप हमारी दोस्त नहीं हैं। सुनिए तो सही, हम हैं, लेकिन अच्छा सुनिए, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वो कैसे? चलिए बताते हैं। बड़े भैया, बड़े भैया। कौन? जी वो परी आई है आपसे माफी मांगने के लिए। अच्छा, हम आपसे माफी चाहते हैं। शुक्र है आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। एहसास तो हमें हमेशा होता है। क्या लगता है आपको हमें नहीं होता अपनी गलती का एहसास? हमने तो अरे क्या हुआ? खैरियत तो है? हाँ बिल्कुल, जान बची तो लाखों पाए। क्या मतलब? माफी मांगी थी ना बड़े भैया से, मांग ली हमने। अच्छा, इसी खुशी में आप भागती हुई आ रही हैं? तो ये खुशी की बात नहीं है बड़े भैया से कोई माफी मांगे जाकर और वापस भी आ जाए। आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। क्या फायदा मेरे बड़े होने का, सबकी देखभाल करने का। अम्मा, उनके सामने सोच समझकर बात करनी पड़ती है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने जमील को बुरी तरह डांटा है। हम वहां चले गए तो हमें भी सुना दिया। फिर क्या? आज अपनी बात पे सॉरी कर रहे थे।
मोहसिन, माना कि उनसे बात हमने की है, लेकिन पता है वो क्या कह रहे थे? जो खाला जान कहेंगी वही होगा, और कबीर के घर वालों को टाइम भी खाला जान देंगी। हाँ, वैसे मोहसिन मेरी इज्जत बहुत करते हैं। बहुत। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं हमें करने दें। हम मंजिल के इतना करीब आकर मंजिल को खोना नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है। अब इसमें उदास होने की क्या बात है? आपके भैया से हमने बात करने की कोशिश तो की ना, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो आपके इस रिश्ते के लिए कभी भी मानेंगे। हाँ, बता, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि उन लोगों से पूछकर हमें बता दीजिए कि वो लोग कब आना चाहते हैं। आप ही? इसका मतलब आप मजाक कर रही थी? जी। यानी आपने बात कर ली है? जी हाँ। अब यूं है कि हमें टाइम पे बताइएगा, सारा इंतजाम हमने करना है। लेकिन हमें परेशानी हो रही है एक बात सोच सोच के। अब क्या परेशानी हो रही? हमें समझ नहीं आ रहा कि बड़े भैया का सामना कैसे करेंगे। हमें बहुत शर्म आ रही है। अच्छा, शर्म आ रही है, डर लग रहा है? शर्म आ रही है। फोन पे जब छुप छुप के बातें करती थी तब नहीं शर्म आई? हाँ, तब नहीं डर लगा था तुम्हें? हाँ, तो बड़े भैया के सामने थोड़ी करते थे। तो बड़े भैया से शर्म आ रही है, और हम इनकी तरह थोड़ी जो उनसे ना डरे। बात हो गई है बड़े भैया की रिफत आपी से। क्या कहा उन्होंने? आपकी फैमिली को खुशामदीद कहने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या? वाकई? जी हाँ। That's great. अच्छा सुनो, नाराज हो मुझसे? नहीं नहीं, नाराज तो नहीं है। अच्छा रूबी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? क्या? कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे घर हूँ। नहीं नहीं प्लीज, अभी मत आइएगा, वरना आप तो पूरा काम बिगाड़ देंगे। अरे यार, तुमने तो सीधा सीधा ही मना कर दिया। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। वैसे आपका कुछ भरोसा भी नहीं है। अच्छा, अब हमारा कोई भरोसा नहीं रहा जनाब को। क्या पता जनाब के मिजाज का। वैसे एक बात बताइए, आप अपने रेडियो के प्रोग्राम से इतने गैर हाजिर क्यों हैं? आज भी कोई फजूल सा आरजे प्रोग्राम कर रहा था। वो एक्चुअली मैंने कुछ और प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लिए हैं। कौन से? यही मंगनी, शादी, प्यार, मोहब्बत वगैरह वगैरह। अच्छा जी। हाँ जी। खालाजान, आप यहाँ मौजूद हैं, आप हमारी बड़ी भी हैं, सरपरस्त भी हैं। हमारी कज़न भी, एहसन हमारे भाई। चूंकि बात इस वक्त रूबी के रिश्ते की है तो उनका यहाँ होना मुनासिब नहीं है। लेकिन बड़े भैया, आप एक फर्द को तो भूल रहे हैं। एहसन, आप चुप रहिए, बड़े बात कर रहे हैं ना। लेकिन खालाजान। एहसन, अब बड़े भैया के सामने कोई भी बात बदतमीजी तसल्लुर की जाएगी। हमें क्यों बुलवाया है यहाँ पे? अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। बहुत मुख्तलिफ लग रही हैं आप। क्यों जी? वो इसलिए कि आज से पहले सिर्फ हम शिकायत करते थे आपके बार बार मिलने की डिमांड पर। आज हमने बुलाया तो आप पूछ रही हैं कि क्यों बुलाया। देख लीजिए, बदल गए हैं ना आप। अच्छा, ये बदलना बाद में, पहले ये सुनो, मॉम डैड इस महीने की 20 तारीख को तुम लोगों की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, पर क्यों? खैरियत तो है? अरे यार प्लीज, कभी तो सीरियस लिया करो। ओके ओके, नाराज क्यों हो रहे हैं यार? 20 को आ रहे हैं ना? हाँ, बता देंगे हवेली में। ठीक है, लेकिन एक बात का डर है मुझे। कैसा डर? बड़े भैया के मिजाज को लेके थोड़ा सा नर्वस हुआ हूँ। ऐसे आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। बड़े भैया बहुत अच्छे इंसान है, आपको नहीं पता। सीरियसली बहुत अच्छे इंसान है। चलो फिर ठीक। वैसे आपस की बात है, थोड़ा सा डरना हमें भी लग रहा है। क्यों? हमें पता नहीं है ना कि आपके घर वाले हमें पसंद करें या ना करें। तुम्हारी पसंदीदगी हमारे लिए जरूरी है, हमारे घर वालों के लिए नहीं। वाकई? वाकई।
अब तो कबीर लोगों के आने की तारीख भी डिसाइड हो गई है। तो ये कि आप सबको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। यानी आपको ये वहम है कि लोग हमें गैर जिम्मेदार और लापरवाह समझते हैं? जी मालिक, और हम जब ऐसा सुनते हैं ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो आपको अच्छा लगना भी नहीं चाहिए परी, क्योंकि आप अपने मालिक की बुराई कैसे सुन सकते हैं? तो फिर आप हमारी बात मान लीजिए। यानी हम सुधर जाएं, जिम्मेदार बन जाएं, भाई बनकर दिखाएं और हवेली के मसलों में बात करें। जी मालिक। तो ऐसा कुछ नहीं होगा हमसे, क्योंकि जो हमें ऐसा समझते हैं वो सिर्फ खाला जान है, जबकि हम अपनी जिम्मेदारियों को खूब जानते हैं। मालिक, हम अभी की बात कर रहे हैं, तैयारियां होंगी, मेहमान आएंगे, आप सब में शामिल होइएगा। जानते हैं। क्या जानते हैं? हम आपकी ताकीद की वजह जानते हैं परी, क्योंकि जब कोई हमारे बारे में बात करता है आपको ऐसा लगता है कि आपके बारे में बात है। तो क्या गलत महसूस करते हैं? आपकी यही अदा तो हमें पसंद है। हमारा ख्याल है कि 20 तारीख ठीक है। बड़े भैया को बता दें। आप ये दरअसल वो लोग चाह रहे हैं कि अगर बात दोनों तरफ से पॉजिटिव हो जाए तो मंगनी भी साथ साथ फाइनल हो जाए। यही ना, यही होता है हमारी जान। परेशानी की कोई बात ही नहीं है। शुक्रिया आपने हमारा बहुत साथ दिया। अभी नहीं, जब आपकी शादी हो जाएगी ना तब हमें लगेगा कि हमने आपके लिए कुछ किया। हमने आपसे आपके रिश्ते के हवाले से जिक्र किया था ना? जी बड़े भैया, हमें आप सबके बारे में सोचना ही होता है। जी भैया, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तो हमारी मर्जी ये है कि आपका रिश्ता रिफत से होने जा रहा है। ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है हमने। वो तो ठीक है भैया, मगर लेकिन की क्या गुंजाइश? आपको एतराज है हमारे फैसले पे कोई? नहीं भैया, हमें एतराज तो नहीं है, मगर अगर आपको हमारे फैसले पे एतराज नहीं है तो लेकिन की गुंजाइश कहां से पैदा हो गई? नहीं भैया, हमें आपके फैसले पे एतराज नहीं है, मगर भैया फिलहाल हम हामी नहीं भर सकते। तो आप खुद को कुछ समझने लगे तो हमारे फैसले कैसे समझ आएंगे आपको? क्या कर रही हैं आप यहां? जी वो मैं चाहिए यहां से। जी भैया, हमारा ये मकसद नहीं था। आपका जो भी मकसद और जो भी मतलब था, हमें बहुत दुख पहुंचा। हमें माफ कर दे भैया। फिजूल बातों की गुंजाइश नहीं है, आप जा सकते हैं। भैया आप अगर माफ कर देंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा। सबको अपने अपने सुकून की पड़ी है, और हमारे सुकून के बारे में सोचता है कोई? ठीक है, हम अभी भी अपने फैसले पे कायम हैं। सोच लीजिए। इतना चल चल कर खुद को क्यों थका रही है? क्या बात है? सब ठीक तो है? मसला ही कुछ ऐसा है। अगर हमसे मशवरा लिया होता ना तो इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। हर ये बात आपके बस की नहीं है। शुक्र है। क्या मतलब? हमारी जान छुट्टी। कभी कभी नाकारा लोग भी अक्लमंदी की बात कर देते हैं।
हम सोच रहे हैं कि कभी को बोलें कि बड़े भैया उनसे मिलना चाह रहे हैं। तो क्या हमें समझ नहीं आ रहा कि बात करें कैसे। अरे फोन में बता दीजिए उन्हें। अरे कमाल करती हैं आप, इतनी बड़ी खबर हम इतनी आसानी से कैसे सुना दी। तो फिर मस्जिद में ऐलान कर दीजिए। क्या बोल रही हैं आप? अच्छा तो एक काम करें, सड़क पर धरना दे दें। अरे खुदा के वास्ते चुप हो जाइए, हम खुद ही सोच रहे थे क्या करना है। अच्छा मेरी बात सुनिए, नाराज मत होइए, हम सोचते हैं। आप एक काम करिए कि कबीर को छोड़ दीजिए। परी क्या बात हुई होगी? ऐसा क्या हो गया जमील से कि वो इतना नाराज हो रहे थे? अगर कारोबारी बात होती तो हम पर क्यों नाराज हुए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, जमील आए तो पूछते हैं। हमने आपको इसलिए बुलवाया है कि हम जानते हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं था। आपने देखा नहीं, हमें भी डांट के बाहर निकलवा दिया। लेकिन हमें तो इतना सोचना चाहिए कि तो हमारे बड़े हैं ना। हाँ, आप हमें बताइए कोई ऐसी बात जो आपके मिजाज के खिलाफ हो, आपके जहन के किसी गोशे में भी वो बात ना हो और बड़े भैया का हुक्म हो, तो आप क्या करेंगे? हम उनके हर हुक्म की तामील करेंगे। फिर शायद हम ही गलत हैं। गलत और सही को बाद में देखेंगे। आप हमें ये बताइए कि हुआ क्या था? जब हमने तस्लीम कर लिया है कि हम गलत हैं, तो आप बात जानकर क्या करेंगे? जमील, पहेलियां मत बुझवाइए, बताइए क्या बात थी? आप ही आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, रहने दीजिए इस बात को। अब आप हमें गुस्सा दिला रहे हैं। चले आप भी हम पर गुस्सा कर लें। मेहरबानी कीजिए, बता दीजिए क्या हुआ था। अगर ये बात हमने आपको बता दी ना, बहुत सारे दिल टूट जाए। बात तो रूबी की पक्की होने जा रही है और परेशान तुम हो रही हो। रूबी की खुशी में हम खुश हैं मालिक, लेकिन ये भी जानते हैं कि रूबी की खुशी हमें तनहा कर देगी। जानते हैं हम, रूबी का इस घर से जाना सबको महसूस होगा। हमें कुछ ज्यादा ही महसूस होगा। हमने उनसे अपनी बातें शेयर की है, कमरा शेयर किया, ये तक कि अपनी तकिया भी शेयर की है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे रूबी कल ही जा रही हो। अभी तो उसकी बात पक्की होगी, उसके बाद मंगनी और फिर जाके कहीं शादी होगी। जानते हैं मालिक, रूबी के जाने का सोचकर हम बहुत तन्हा महसूस करते हैं, खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं हम। तो इसका मतलब है हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं।
नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। हमारी जिंदगी आपकी है, आप तो हमारे मालिक हैं, रूबी हमारी दोस्त है। कोई ऐसी बात जो आपके मिजाज के खिलाफ हो, आपके जहन के किसी गोशे में भी वो बात ना हो और बड़े भैया का हुक्म हो, तो आप क्या करेंगे? अगर ये बात हमने आपको बता दी ना, बहुत सारे दिल टूट जाएंगे। रिफत, बेटा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस वो आज उनका मूड बहुत खराब था। अच्छा, क्या हुआ? कुछ कहा उन्होंने तुमसे? नहीं, हमें तो कुछ नहीं कहा, बस जमील को बहुत बुरी तरह डांट रहे थे। तो की होगी ना उसने कोई उल्टी सीधी बात, लेकिन आपके दिल में सारे जमाने का दर्द क्यों रहता है? हमारे दिल में सारे जमाने का दर्द नहीं रहता, सिर्फ उनका दर्द रहता है, और उन्हें इस तरह गुस्से में देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, हम नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे? बहुत मजा आएगा। अच्छा नहीं लगता ना? क्या अच्छा नहीं लगता? हम जो कह रहे हैं आपसे, एक काम करते हैं, हम आपको फोन मिला के देते हैं, आप बात कीजिए। बेल जा रही है। हेलो। हेलो। हाँ, क्या हाल चाल जनाब का? जनाब नहीं, हम परी हैं। जी परी, क्या हाल चाल है आपके? हम ठीक हैं, वो हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी बोलिए। फ़ोन पे नहीं हो सकती। क्या वो खैरियत है ना? फ़ोन पे क्यों नहीं बता सकती? और ये रुबीना कहाँ है? सब बता देंगे आपको, आप पहले हमसे मिले तो सही। अच्छा ठीक है। जी ठीक है। हेलो हेलो। क्यों तंग कर रही हैं आप बेचारे कबीर को? अब मजा आएगा, सरप्राइज तो देने दीजिए। चले आई, तैयारी करते हैं। हम कहाँ? अरे आधा गेम करके उसके बाद पीछे हट रही हैं। नहीं रूबी, फोन की हद तक ठीक था, मगर हम उनके सामने। अरे वो कबीर हैं, कोई बड़े भैया थोड़ी है जिनके सामने आपकी सांस रुक जाए।